हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। और आज का टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ठीक है, तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनको समझना ज़रूरी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहला क्या है, हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एक प्लूरल सब्जेक्ट होगा। उसके अकॉर्डिंग हमें एक वर्ब उसमें यूज करना है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे एक पहला एग्जाम्पल है, उससे देखते हैं हम। ही गोज़ टू स्कूल। अब इसमें ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा। तो ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। गो में हमने एस और ई एस लगा दिया है ना, तो इसमें कौन सा है, सिंगुलर वर्ब बन गया। वहीं अगर प्लूरल होता तब हम इसकी बेस फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे अब इसमें देखते हैं दूसरा जो सेंटेंस है, दे गो टू स्कूल। अब दे यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब इसी के लिए हमने प्लूरल जो है वर्ब उसका यूज करना है। तो गो इसके लिए प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, तो दे गो टू स्कूल। और जब ई एस या फिर ई एस हमने सब वर्ब के साथ लगा दिया तो उसको क्या बना देते हैं हम, सिंगुलर वर्ब बना देते हैं। ये किसके लिए यूज होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा, मतलब जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर वर्ब उसमें यूज होगी। वहीं अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसमें प्लूरल वर्ब का हमें यूज करना है। तो ये सिंपल सा इसका फंडा है जो समझने के लिए हमने देखा। अभी बेसिक्स जो है इसका समझने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में जो हमें सीखना है आज की इस क्लास में। ठीक है, कैसे एक सब्जेक्ट को एक वर्ब को फॉलो करती है। ठीक है, तो ये हम आज की इस क्लास में अच्छे से देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे ही कैसे हमें रिकॉग्नाइज करना है, कैसे हमें उसको पता करना है। ठीक है, जैसे एक सब्जेक्ट है हमारे पास, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ही सी इट और कोई नेम भी हो सकता है। ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अब इन सिंगुलर सब्जेक्ट में हमें क्या लगाना है, वर्ब में एस जोड़ना है या फिर ई एस जोड़ना है, जो कि हमें वर्ब के अकॉर्डिंग यूज करना है, जिसके साथ एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा। ठीक है, और ये किसके लिए होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। जैसे इसमें है सी प्लेज फुटबॉल। सी क्या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्ले की जो बेस फॉर्म है उसमें हमने एस को ऐड कर दिया है इसमें, तो प्लेज बन गई, मतलब ये सिंगुलर वर्ब बन गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो सी प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलती है। ठीक है, ऐसे ही जब प्लूरल सब्जेक्ट होंगे हमारे पास, जैसे दे, बी, यू, है ना, तो इसके लिए आपको कौन सा यूज करना है, इसके लिए आपको यूज करना है। और प्लूरल में कोई दो नेम भी हो सकते हैं, ऐसे है ना, राम एंड सोवन, तो वो भी प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएंगे फिर। तो ऐसे हमें इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना है। तो बेस फॉर्म है हो गई, उसी को हम इसमें हमें एस और ई एस हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, बेस फॉर्म हमें लगा देना है जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब। जैसे दे प्ले फुटबॉल, मतलब वे फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें इसको समझना है, देख के पता करना है ना। ये इसका मतलब वो है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे हमें पता करना है। मतलब अग्रीमेंट वही हुआ ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का हमने यूज किया है। तो ये करेक्ट सेंटेंस तभी कहलाएगा तब उसको वर्ब को, मतलब जो सब्जेक्ट है उसको फॉलो करती है तब। ठीक है, जैसे इन द प्रेजेंट टेंस सिंगुलर सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई एंड यू। अब इसमें क्या है, आई और यू को छोड़ के, है ना, आई के साथ भी क्या लगता है, आई और यू को छोड़ के हमें वर्ब में एस और ई एस लगाना है ना। और आई और यू को छोड़ के हमें सारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ हमें एस और ई एस लगाना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ऐसे कोई स्पेशल केस आ गया है ना, उस सिचुएशन में आप कैसे यूज करेंगे सब्जेक्ट का, है ना, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का। जैसे अलग अलग सिचुएशन होंगी, उनमें हम देखते हैं। सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड, मतलब कोई सब्जेक्ट है वो एंड करके जोड़ा गया है ना, तो वो प्लूरल कहलाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था, राम एंड श्याम, कोई दो चीज़ें हो गई है ना, किन्हीं भी दो चीज़ की, किताब की या फिर फ़ैन की बात हो रही है, तो बुक्स एंड फैन, तो वो क्या कहलाएगा फिर, वो कहलाएगा प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा। फिर जब दो चीज़ों की बात हो रही है, मतलब उसमें हमने ऐड कर दिया एक और सब्जेक्ट, तब वो प्लूरल कहलाएगा। और प्लूरल जब भी आएगा तो वो किसको फॉलो करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब को फॉलो करेगा। जैसे इसमें आर का यूज किया है हमने, है ना, अगर वहीं सिंगुलर होता तो इसका यूज हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको समझना है। दूसरा केस क्या है, इसको देखते हैं। सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नॉर, मतलब या तो सब्जेक्ट हैं वो किससे और से जुड़े हों या फिर नॉर से जुड़े हों, तब हमें किसका यूज करना है, तब हमें यूज करना है इफ़
द सब्जेक्ट इज आइदर और या फिर नाइदर नॉर, द वर्ब एग्री विद द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट। अब इसमें क्या होगा, जो वर्ब है वो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होगा, मतलब जो नज़दीकी पास का है उसको फॉलो करेगा। वो कैसा है, वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। जैसे इसमें एक सेंटेंस है, नाइदर सी नॉर आई एम गोइंग, मतलब ना तो वो जा रही ना ही मैं जा रहा। तो क्लोजेस्ट कौन सा है इसमें, ये वाला होगा। ऐसे अब इसमें एक वर्ब हमने यूज किया है एम, एम वर्ब से पहले कौन सा क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है, उसके पहले आई। आई क्या है, तो आई किसको फॉलो करता है, ये मतलब आई और यू हमने देखा था ना, सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं, तो आई और यू को छोड़ के बाकी के जो सब्जेक्ट हैं वो कौन से कहलाएंगे, वो कहलाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आई के साथ क्या फॉलो करता है, एम फॉलो करेगा। तो हमें जो नज़दीकी जो क्लोजेस्ट होगा, जैसे हमने दो यूज किए हैं इसमें सब्जेक्ट सी और आई। अब आई के बाद जो आई है ना, इसके बाद वर्ब लगेगी, तो आई किसको फॉलो करेगा, एम को फॉलो करेगा। आई के साथ हम एम लगाते हैं ना जब कंटिन्यूस पढ़ते हैं तब। तो आई एम गोइंग है ना, नाइदर सी नॉर आई एम गोइंग। इसी को दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, अगर नहीं आया समझ में तो देखते हैं फिर से। दूसरा सेंटेंस क्या है, इससे देखते हैं हम इसको। आइदर द बॉयज, अब इसमें क्या है, आइदर द बॉयज और क्या है यहाँ पर, ये दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहा है ना। द बॉयज हो गए इधर, इधर द टीचर हो गया, तो दो सब्जेक्ट है हमारे पास। अब इसमें हमने इसके बाद हमें क्या लगाना है, इसमें वर्ब लगाना है ना। वर्ब इसके बाद लगेगी, वर्ब क्या है यहाँ पर, इज है ना। अब इससे पहले हमें देखना है वो सब्जेक्ट कैसा है, वो प्लूरल सब्जेक्ट है या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसमें क्या है, द टीचर किसी मतलब एक टीचर की बात हो रही है, तो एक टीचर है, एक टीचर मतलब वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके बाद हमें वर्ब लगाना है, तो वर्ब इस वाले सब्जेक्ट को फॉलो करेगी, ना कि इसको। ठीक है। वहीं अगर ये उल्टा हो जाता, जो द बॉयज है इसको हम यहाँ पर रखते हैं और द टीचर है इधर करते, तो क्या होता है वो सेंटेंस, द आइदर द टीचर और द बॉयज। तो और द बॉयज, जब द बॉयज है ना, इसके बाद हमें वर्ब लगाना, तो द बॉयज मतलब बहुत सारे बॉयज की बात हो रही है, तो ये क्या आएगा, आर वर्ब को फॉलो करेगा, मतलब आर इसके लिए हमें वर्ब के रूप में लगाना पड़ेगा। तो हमने इसको कैसे समझा, जो नज़दीकी क्लोजेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके साथ हमें वर्ब का यूज करना है। मतलब ऐसे जब द टीचर है, द टीचर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है ना। आइदर द बॉयज और द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ तक क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। और इंडेफिनिट प्रोनाउंस, मतलब कोई इंडेफिनिट प्रोनाउंस है उसके साथ हमें कैसे वर्ब का यूज करना है उन सब्जेक्ट के साथ। जैसे सम आर सिंगुलर, मतलब यहाँ पर कुछ सिंगुलर जो है सब्जेक्ट है ना, तो इनके साथ हमें कौन सी वर्ब का यूज करना है। जैसे एवरीवन हो गया, समवन हो गया, नोबडी हो गया, ईच हो गया, आइदर हो गया, एटसेट्रा। मतलब इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ हमें कैसे यूज करना है। अब इसमें एक सेंटेंस है, ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट। अब यहाँ पर ये सिंगुलर माना जाएगा ईच यहाँ पर। भाई अगर एवरीवन या फिर समवन, नोबडी, समबडी ऐसे करके होता तब भी क्या होता, वो सिंगुलर कहलाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, जैसे हमने यहाँ पर इज का यूज किया है। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट, मतलब जो प्रत्येक विद्यार्थी है वो उपस्थित है ना। ऐसे आपको यूज करना है। ठीक है, और देखते हैं इसी में, सम आर प्लूरल, प्लूरल होंगे कुछ इसमें, तो उनको कैसे यूज करना है। ठीक है, ये तो सिंगुलर के लिए हो गया। अब प्लूरल में कैसे होंगे, फ्यू हो गया, मैनी हो गया, सेवरल यानी कई हो गया, बोथ यानी दोनों, मैनी यानी कई, है ना। तो मैनी वर इनवाइटेड, मतलब कई इनवाइटेड थे, है ना, कई इनवाइटेड थे। तो इसमें क्या है, एक प्लूरल है ना, प्लूरल किसको फॉलो करेगा, प्लूरल वर्ब को फॉलो करेगा, वर आएगा ना, बॉज नहीं आएगा इस पर। ठीक है, अब ये कौन सा पेसिव का है ना, तो मैनी वर इनवाइटेड, कई इनवाइट किए गए या फिर किए गए थे, है ना। इस तरीके से आपको यूज करना है इसको। तो यहाँ पर ये मैनी हो गया, फ्यू हो गया, ये प्लूरल वर्ब को फॉलो करेंगे क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, सेवरल हो गया, बोथ हो गया, फ्यू हो गया, मैनी हो गया, है ना। चलिए और देखते हैं आगे और कौन से कंडीशंस में। ऐसे सम कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, मतलब कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा वो सेंटेंस क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। ठीक है, जैसे ऑल है, एनी है, नन है, सम है ना। जैसे एक सेंटेंस है इसमें, इससे देखते हैं, सम ऑफ द वाटर इज गॉन।
अब इसमें वाटर एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल के लिए आप किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा। कॉन्टेक्स्ट में पानी की बात की गई है, पानी एक क्या है, एक अनकाउंटेबल है जिसे गिना नहीं जा सकता, तो इसके लिए हमने इज वर्ब को यूज किया है। भाई अगर दूसरी तरफ देखते हैं इसी को दूसरे सेंटेंस में, सम ऑफ द पीपल, अब पीपल यहाँ पर क्या है, गिनने लायक है, मतलब लोगों को गिना जा सकता है, और जो गिनने लायक चीज़ है उसके लिए हमने आर का यूज किया है ना। सम ऑफ द पीपल आर हियर, मतलब यहाँ पर कुछ लोग हैं, है ना। तो ये काउंटेबल के साथ आपने आर का यूज किया और पीपल को गिना जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपको इस कंडीशन में भी यूज करना है। और देखते हैं आगे और किस कंडीशन में आप यूज करेंगे, कैसे आपको यूज करना है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जैसे सिंगुलर वर्ब है उसका कैसे यूज करेंगे, मिल्क है, मनी है, न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी, है ना, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। द न्यूज़ इज़ शॉकिंग, अब न्यूज क्या है, शॉकिंग है ना, अचानक से, मतलब ऐसा शॉकिंग मतलब कुछ ऐसी न्यूज़ है। तो ऐसे आपने इसमें किसका यूज किया है, वो किसको फॉलो कर रही है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है उसको फॉलो कर रही है ना। न्यूज़ हो गया, मनी हो गया, मनी भी मतलब पैसों की बात हो रही है, कितने रुपए, तो वो काउंटेबल में आएगा, लेकिन मनी धन, धन क्या एक अनकाउंटेबल में आएगा। तो ऐसे आपको इसको देखना है, ठीक है। मिल्क हो गया, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल, ऐसे गिना नहीं जा सकता। ऐसे ही इंफॉर्मेशन है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, वो सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेंगी, ठीक है। और देखते हैं आगे, कलेक्टिव नाउन्स, मतलब कुछ दो दो तीन चीज़ों को लेके कलेक्टिव बनाओ नाउन, जैसे फैमिली है। अब फैमिली में क्या है, फैमिली में कई मेंबर्स होते हैं, है ना, कोई टीम हो गई, कमेटी हो गई, जिसमें कई सारे लोग हों, है ना, कई सारी चीज़ें हों, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है, ठीक है। जैसे इन अ अमेरिकन इंग्लिश, अब अमेरिकन इंग्लिश में हम सिंगुलर यूज करते हैं इनके लिए, जैसे द टीम इज़ विनिंग। अब टीम में तो वैसे कई सारे मेंबर्स होते हैं, है ना, कई सारे लोग होते हैं, तो वो क्या है, प्लूरल कहलाएगा वैसे तो, है ना। लेकिन जब अमेरिकन यूज करते हैं तो उसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी, सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। वहीं ब्रिटिश इंग्लिश में आप यहाँ पर आर का यूज करेंगे, है ना, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, दोनों तरह से करेक्ट माना जाएगा। टीम इज़ विनिंग, फैमिली अगर कई सारे लोग हैं तो वो वैसे तो प्लूरल कहलाएगा, लेकिन एक फैमिली है, फैमिली एक सिंगुलर की तरह यूज करेंगे हम अमेरिकन इंग्लिश में। ब्रिटिश में वहीं किसकी तरह यूज करेंगे, इसको प्लूरल की तरह यूज करेंगे। आगे देखते हैं, और देयर इज़ और देयर आर के साथ हम कैसे यूज करते हैं। देयर इज़ और देयर आर से कई सारे सेंटेंस बनते हैं, तो इसको देखते हैं हम। मैच द वर्ब टू द नाउन दैट फॉलोज, मतलब हमें वर्ब को मैच करना है वो नाउन मतलब जिसे फॉलो करता है ना। जैसे देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, बुक क्या है यहाँ पर, बुक या सिंगुलर है, अगर मैं यहाँ पर बुक्स लिख देता, है ना, तो ये क्या बन जाता, प्लूरल हो जाता, है ना, ये नाउन है वो प्लूरल हो जाता। तो आर देर आर बुक्स ऑन द टेबल, या फिर देर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, ऐसे हो सकता था, है ना। तो इसको हमें देखना है, अगर इस बुक, एक ही बुक की बात हो रही है, सिंगुलर बुक है उसकी बात हो रही है, तब आपको एज का यूज करना। और देर आर का यूज आप कब करेंगे, देर आर का यूज करेंगे, देर आर मैनी बुक्स, है ना, कई सारी बुक हो रही हैं, सम बुक्स होती, कई सारी बुक्स, फ्यू बुक्स, है ना। तो ऐसे आप इसको आर का यूज करेंगे, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है, प्लूरल सब्जेक्ट वो है, उसमें हमारा जो नाउन है वो प्लूरल हो। बुक्स क्या है, यहाँ पर कई सारी बुक्स हैं, मैनी बुक्स की बात हो रही है, ऑन द टेबल, तब आपने यहाँ पर आर का यूज किया है। तो ऐसे आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। सिंगुलर अगर हमारा नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर आप देयर इज का यूज करेंगे, देयर आर जब प्लूरल नाउन हो उस सिचुएशन में आपको देयर आर का यूज करना है ना। आगे देखते हैं, और डिस्टेंस हो गया, मनी हो गया, टाइम हो गया, ये क्या चीज़ है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर है, तो इनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग वॉक, 10 किलोमीटर्स, अब इसमें एस लगाए तो अपन को लग रहा होगा कि प्लूरल है, लेकिन हमें इसको सिंगुलर मान के चलना है, सिंगुलर समझ के, क्योंकि कोई डिस्टेंस की बात हो रही है ना, या फिर मनी की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएंगे। जैसे 10 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग वॉक, है ना, $5 इज़ नॉट एनफ,
और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि प्लूरल होगा, लेकिन आपको इसको सिंगुलर समझ के चलना है, इस तरह से आएगा। तो $5 इज़ नॉट एनफ, मतलब $5 है वो पर्याप्त नहीं है। 2 आवर्स इज़ लॉन्ग टाइम, मतलब 2 घंटा एक लंबा समय है। ठीक है, आगे देखते हैं। और आगे मैंने कुछ इसी पे रिलेटेड, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट पर रिलेटेड कुछ MCQs हैं, तो इनको हम सॉल्व करते हैं इसी क्लास में। पहला हमारा क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट, या फिर ईच ऑफ द स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट, या फिर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट, या फिर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। मैंने क्या बताया था, जब भी ईच या फिर इस तरह की चीज़ें आए तो वो सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा। तो आपको इसमें क्या फिल करना है, बी ऑप्शन करेक्ट इसके लिए हो जाएगा, इज। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। दूसरा देखते हैं, अगला क्या है हमारा, द डॉग अलॉन्ग विद द पपीज, द डॉग अलॉन्ग विद द पपीज इज स्लीपिंग, है ना। इसके लिए कौन सा होगा, इज स्लीपिंग, आर स्लीपिंग, वर स्लीपिंग, हैव स्लीपिंग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। द सब्जेक्ट हमने कौन सा यूज किया है यहाँ पर, द डॉग है, द डॉग, है ना। द डॉग के लिए हमने यूज करना है अलॉन्ग विद द पपीज, लेकिन वो डॉग है ना, डॉग की बात हो रही है, किसके साथ सो रहा है वो, उसके जो पपीज हैं, उसके जो बच्चे हैं उनके साथ वो सो रहा है। तो हमें ये नहीं देखना है कि पपीज अगर ये प्लूरल है तो हम इसके लिए आर का यूज करेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश करिए क्या है इसमें। सेंटेंस देखिए, द डॉग, अब ये सेंटेंस अलग है, अलॉन्ग विद द पपीज़, मतलब अपने जो पपीज़ हैं उनके साथ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ये है, द डॉग। अब इधर बात हो रही है उसी की, सो रहा है ना। द डॉग क्या है यहाँ पर, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट किसको फॉलो करता है, सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, हैव तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि हैव कभी भी कंटिन्यूस में लगता नहीं है, परफेक्ट होता तब इसका यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बचा, तो ये इसके लिए करेक्ट होगा, इज स्लीपिंग, है ना। द डॉग एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट किसको फॉलो करेगा, सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा, तो द डॉग इज स्लीपिंग। अब ये अलग सेंटेंस है इसी में, अलॉन्ग विद द पपीज, मतलब पपीज के साथ। अब आप ये मत समझ के इसमें यूज करना है कि पपीज एक क्या है, क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है, जैसे मैंने इसमें पहले देखा था, हमने क्लोजेस्ट सब्जेक्ट को देख के हमें यूज करना है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉमा लगा के सेंटेंस ही अलग हो गया ना। अलॉन्ग विद द पपीज मतलब पपीज के साथ में द डॉग की बात हो रही है, वो सो रहा है। द डॉग एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट एक सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है हमारा, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, ना तो टीचर और ना ही स्टूडेंट्स, है ना। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। अब इसमें इज प्रेजेंट टुडे, या फिर वॉज प्रेजेंट टुडे, या फिर आर प्रेजेंट टुडे, या फिर हैज़ प्रेजेंट टुडे। आज की बात हो रही है, ये तो इसका गलत हो जाएगा, हैज़। वॉज भी गलत होगा, है ना। अब इसमें इज और आर में से आपको यूज करना है, तो कौन सा इसके लिए करेक्ट होगा। मैंने क्या बताया था, जब इस तरह से आए नाइदर नॉर, है ना, या फिर आइदर और, तो इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या देखना है, जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होगा, वर्ब के क्लोजेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उसको हम इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें वर्ब फिल करना है, वर्ब फिल करने से पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स में कई सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है, तो इज इसके लिए गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बचा आर, तो आर इसके लिए करेक्ट वर्ब होगी। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, फोर्थ नंबर क्या है हमारा, माई ब्रदर एंड माई सिस्टर। अब इसमें इज गोइंग टू द फेयर, या फिर वॉज गोइंग टू द फेयर, या फिर आर गोइंग टू द फेयर, या फिर हैज़ गोइंग टू द फेयर। तो इसमें वॉज और हैज़ तो आएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, आईएनजी है, और आईएनजी वर्ब के हमने पहले कौन सा यूज करते हैं, वॉज बार मत यूज करेंगे, वॉज नहीं, सॉरी वॉज भी कर सकते हैं, हैज़ नहीं करेंगे, तो हैज़ इसके लिए गलत हो जाएगा। बचा हमारे पास 3 ऑप्शन, है ना। 3 ऑप्शन में से आपको फिल करना है। अब इसमें आपको क्या देखना है, वर्ब लगाएंगे यहाँ पर, वर्ब से पहले के जो सब्जेक्ट उसको देखते हैं वो सिंगुलर है प्लूरल है ना। तो इसमें क्या है, माई ब्रदर एंड माई सिस्टर एक क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होगा वर्ब से पहले, है ना।
और उसको हमें देखना है। एक्चुअल में क्या है यहाँ पर, अभी क्या है इस और इस सेंटेंस में आप देखिए फ़र्क, ये नाइदर नॉर आइदर और वाले में हमें क्या देखना होता है, जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होगा उसको देखते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये हमने पढ़ा था एंड वाली सिचुएशन होगी, मतलब जो दो सब्जेक्ट को जोड़ता है उसको देखना है इसमें हमें, है ना। तो एंड वाली सिचुएशन में क्या है, हमारे पास दो सब्जेक्ट हो गए, माई ब्रदर एंड माई सिस्टर। माई ब्रदर एंड माई सिस्टर, अब ये पूरा एक सब्जेक्ट बना, ठीक है। एक पूरा सब्जेक्ट में क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ये दो चीज़ों के मतलब दो लोगों की बात हो रही है, माई सिस्टर एंड माई ब्रदर। अब आर आएगा इसमें, इस गलत हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है। और आर इसके लिए इसलिए करेक्ट होगा, क्या ये प्लूरल है। बॉज इसलिए करेक्ट नहीं होगा, बॉज किसके साथ लगता है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट को फॉलो करेगा ना। सिंगुलर होता तब ये फॉलो करता है, बर होता तब बर करेक्ट होता फिर उस सिचुएशन में, है ना। फिर आर नहीं होता ऑप्शन में। तो इज और वॉज तो सिंगुलर वर्ब हो गए, है ना, सिंगुलर वर्ब इसमें लगेगा नहीं, तो दोनों गलत हो गए। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म को फॉलो नहीं करता। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बचा आर। आर इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए ना, माई ब्रदर एंड माई सिस्टर। दो अगर लोगों की बात हो रही है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब को फॉलो करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। और 5वें नंबर में क्या है, $10। अब इसमें मैंने बताया था कभी भी इस तरह की वो है ना $10। अब $10 तो हमें पढ़ के सुन के लग रहा है कि एक प्लूरल सब्जेक्ट होगा, लेकिन हमें इसके साथ क्या यूज करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब का यूज करना है, ठीक है। $10 इज़ टू मच फॉर दैट टॉय, मतलब जो $10 है उस टॉय के लिए काफ़ी है ना। ए ऑप्शन, इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, है ना। कोई भी अमाउंट है, मनी है ना, वो हमें हमेशा कैसा कंसीडर करना है, उसको सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह हमें कंसीडर करना है, ठीक है। जब टोटल सम की बात हो रही है ना, टोटल सम मतलब $10 मतलब उसमें $10 की बात हो रही है, तो ऐसे आपको देखना है इसको, मतलब एज आ सिंगुलर सब्जेक्ट इसको आपको समझना है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसके लिए कौन सा सही था, सी ऑप्शन इसके लिए सही था, इज। 6 नंबर में क्या है हमारा, द लिस्ट ऑफ आइटम्स, द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल, या फिर द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल, या फिर द लिस्ट ऑफ आइटम्स वर ऑन द टेबल, या फिर द लिस्ट ऑफ आइटम्स हैव ऑन द टेबल। तो ये क्या बनेगा, इसका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमें क्या किस चीज़ पे देखना है, हमें ये नहीं देखना आइटम्स मतलब कई सारे आइटम्स की बात हो रही है, लेकिन बात किस चीज़ की हो रही है, लिस्ट की बात हो रही है ना। द लिस्ट यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, द लिस्ट मतलब कोई एक लिस्ट की बात हो रही है, क्योंकि सिंगुलर होगा ना, फिर एक लिस्ट ही की बात हो रही है ना यहाँ पर। द लिस्ट ऑफ आइटम मतलब कई सारे आइटम्स हैं उनकी एक लिस्ट होगी, ऐसे एक लिस्ट है, आइटम कई सारे होंगे, तो आइटम नहीं देखना है हमें, सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमारा सब्जेक्ट है लिस्ट। कई सारे आइटम तो इसी एक ही लिस्ट में लिख रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा ना, द लिस्ट। तो द लिस्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और एक सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगी, तो इसके लिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, इज। द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं। और 7th में क्या है, देयर इज अ बुक एंड अ फैन ऑन द टेबल, या फिर देयर आर अ बुक एंड अ फैन ऑन द टेबल, या फिर देयर वर अ बुक एंड अ फैन ऑन द टेबल, या फिर देयर हैज़ अ बुक एंड अ फैन ऑन द टेबल। तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। बी इसलिए करेक्ट होगा, यहाँ पर किस मतलब नाउन कितने हैं हमारे, दो नाउन है, एक तो बुक है, दूसरा फैन है। जब दो नाउन है तो ये क्या होंगे, प्लूरल नाउन होंगे। प्लूरल नाउन हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगर एक ही चीज़ की बात होती इसमें तो इसके यूज हम करते, जैसे देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, या फिर देयर इज़ अ पेन ऑन द टेबल। जब दोनों की एक साथ हो रही है तो ये दो चीज़ क्या लाएंगे, मतलब ये प्लूरल हो गए, और प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल हमें यूज करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। और सम ऑफ द वाटर, सम ऑफ द वाटर हैव स्पिल्ड मतलब फैल गया है, या फिर सम ऑफ द वाटर आर स्पिल्ड, या फिर
सम ऑफ द वाटर हैज़ स्पिल्ड या फिर सम ऑफ द वाटर वर स्पिल्ड। तो कौन सा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसके लिए? हैज़ इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर, ये क्या बोलते हैं हम इसको, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलेंगे या फिर पास्ट पार्टिसिपल हम इसको बोलते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल किसको फॉलो करता है? ये परफेक्ट का सेंटेंस है ना, तो इसके लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हैज इसके लिए करेक्ट होगा। हैव क्यों नहीं करेक्ट होगा इसके लिए? क्योंकि वाटर एक अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा किस चीज़ को फॉलो करता है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह हम इसको काउंट करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट में हैज़ और हैव में से हम हैज़ के यूज किसके लिए करते हैं? हैज़ के यूज करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट होता तब हम इसमें हैव का यूज करते हैं। अगर इसमें वाटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि सम ऑफ वाटर एक अनकाउंटेबल चीज़ है और अनकाउंटेबल चीज़ को हम इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, सम ऑफ द वाटर को, है ना। तो इसके लिए हम इसमें सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, हैज़ स्पेल्ड, मतलब कुछ पानी है वो फैल गया है, तो इसको हम एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे, है ना। वाटर क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। और द पुलिस, अब इसमें एक फिल इन द ब्लैंक में हम फिल करते हैं। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, या फिर द पुलिस वॉज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, या फिर द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, या फिर द पुलिस हैज़ इन्वेस्टिगेटिंग द केस। इसमें क्या होगा? जो पुलिस है, पुलिस एक हमारा सब्जेक्ट है, और इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इसको कैसे समझेंगे, क्या मानेंगे हम इसको? प्लूरल मानेंगे या फिर सिंगुलर मानेंगे? हम इसको प्लूरल मानेंगे, पुलिस, है ना। पुलिस देखने में तो ऐसा लगेगा जैसे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन पुलिस को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है। इसकी तरह हम इसको कंसीडर करेंगे। तो पुलिस एक प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं? इसके साथ हमें यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब कौन सा है इसमें? इसमें आर एक प्लूरल वर्ब है। इस किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। वॉज भी सिंगुलर के साथ लगता है, और हैज़ भी सिंगुलर के साथ लगेगा, लेकिन हैज़ तो इसमें वैसे भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस वाले में लगता ही नहीं, कंटिन्यूस है ना इधर इन्वेस्टिगेटिंग। तो तीन ऑप्शन में से हमने इनको हटा दिया है। इस एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, वॉज भी सिंगुलर के साथ लगता है, लेकिन आर इसमें प्लूरल के साथ लगेगा। तो प्लूरल पुलिस यहाँ पर एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आर इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर का क्या है हमारा। नाइदर द बॉयज नॉर देयर फादर। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या देखना होता है? इसमें जो क्लोजेस्ट वाला सब्जेक्ट है वो कैसा है, वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो यहाँ पर जब भरेंगे हम यहाँ पर वर्ब, तो उससे पहले एक सब्जेक्ट है फादर। फादर क्या है? यहाँ पर एक सिंगुलर है, और सिंगुलर किसको फॉलो करता है? सिंगुलर वर्ब को। तो आर इसमें होगा नहीं, वर्ब भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों प्लूरल हैं। हैव भी प्लूरल के साथ लगता है जब परफेक्ट हम बनाते हैं तब, और इसमें परफेक्ट वाला सिचुएशन तो है नहीं, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी वाले में हम इज बॉस आर और एम का भी यूज़ करते हैं, है ना, बॉस वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है हमारा। तो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है वो फादर है। फादर के एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होने के लिए हम इसमें क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नाइदर द बॉयज नॉर देयर फादर इज कमिंग टू द पार्टी। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट होगा। आज की क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे MCQs हैं उनको भी डिस्कस किया, और समझा हमने कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले जो क्वेश्चंस भी होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस छोटी सी क्लास में हमने समझा। तो आज की इस क्लास में इतना ही, चलिए इसको बाइंड अप करते हैं।